तो बोला गया क्वेश्चन में कि रेडियाई ऑफ टू मेटेलिक स्फेयर्स, देखो दो स्फेयर्स की बात हो रही है। पहले वाले स्फेयर की जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले जो आपका स्फेयर है उसका रेडियस जो दे रखा है वो 27 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला गया है आगे कि अ चार्ज ऑफ 75 माइक्रोकुलॉम इज गिवन टू ईच ऑफ देम। इसको भी 75 माइक्रोकुलॉम का चार्ज दिया गया, इसको भी दिया गया। इसको मान लेते हैं Q1 या फिर QA, इसको मान लेते हैं QB। इसको 75 माइक्रोकुलॉम दिया गया, इसको 75 माइक्रोकुलॉम का चार्ज दिया गया। आफ्टर कनेक्टिंग द टू स्फेयर्स विद अ कंडक्टर, फिर इसको क्या किया गया, एक कंडक्टर से एक ज्वाइन कर दिया गया है कंडक्टर से। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा, स्फेयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है स्फेयर का कैपेसिटेंस? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है कि नहीं। अब आर क्या है, सी ए की बात कर रहे हैं, इस वाले स्फेयर की बात करें तो आर ए लिख देता हूँ। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/9 × 10⁹, और आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर है तो 18 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेना है हमें, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी ऐड हो जाएगा, -11 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 10⁻11 फैरेड। ये इसका इस वाले ए वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया। इसी तरीके से बी वाले का क्या कैपेसिटेंस हो जाएगा बताओ। इसका भी वही फार्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर है ना, इसलिए मैं ले रहा हूँ ये वाला फार्मूला, स्फीयर का होता है अलग। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूँगा तो उसका क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, अगर एयर भरी हो बीच में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, यानी 1/9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 27 × 10⁻², ये वैल्यू हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 1, तो 3 × 10⁻11 फैरेड, ठीक है ना। सी ए पता चल गया, सी बी पता चल गया। अब देखो ध्यान से, जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं, एक कॉमन पोटेंशियल, चार्जेस का ट्रांसफर होने लगेगा और कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगे दोनों। चार्जेस कब तक ट्रांसफर होते जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, तो चार्जेस कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक कॉमन पोटेंशियल अचीव ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल ही पूछा गया हमसे, तो कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है भाई बताओ। टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, सिंपल सी बात है। टोटल चार्ज वही रहेगा हमेशा, QA + QB। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो होगा ना, तो चार्ज भले इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो एज ए होल, जो ऑन एंड होल अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो टोटल चार्ज QA + QB और टोटल कैपेसिटेंस CA + CB। टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 75 माइक्रोकुलॉम, यानी 10⁻6 कुलॉम। CA की वैल्यू कितनी आई थी, ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा CA + CB क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 × 10⁻11। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा सॉल्व करके 3 × 10⁻6 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 2 माइक्रोफैरेड। और ये तो सरल क्वेश्चन था, कैसे नहीं कर पाए भाई। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 2 माइक्रोफैरेड। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, मान लेते हैं फर्स्ट वाले की बात चल रही है। C1 क्या है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, यही तो होता है। तो C1 की वैल्यू हमें सिंपल सी दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर आगे बोला गया है व्हेन अ प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ थिकनेस 3/4 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो मान लेते हैं ये आपका पैरेलल प्लेट कंडेंसर था, बीच में हमने क्या रख दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है जिसकी थिकनेस क्या है, अच्छा पूरी अगर पैरेलल प्लेट के बीच की दूरी क्या है, जो सेपरेशन है वो D है, तो T बराबर क्या दे रखा है, T = दे रखा है जो थिकनेस है प्लेट, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी 3/4 ऑफ D है। जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो बीच में प्लेस किया गया है, उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, 3/4 ऑफ D दे रखी है, ठीक है। और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यही कैपेसिटेंस जब नॉर्मल एयर फिल थी तब ये आ रहा था। अब इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने प्लेस कर दिया है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस है 3/4 ऑफ D। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कैपेसिटेंस चेंज हो गया होगा, ऑब्वियसली कुछ चेंज हो गया होगा। C2 का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में बताओ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D - T + T अपॉन K। T। ये मैंने डेरिवेशन करवा चुका हूँ। अब C2 की वैल्यू ये आ गई। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। इस प्लेस बिटवीन द
प्लेट्स द कैपेसिटेंस बिकम्स 4 माइक्रोफैरड। जब ऐसा करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 माइक्रोफैरड हो जाता है। चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेम। अब एरिया ऑफ द प्लेट और डायरेक्टली सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगी वैल्यू, के की क्या वैल्यू, क्या हमने के प्लेस किया होगा इस कंडीशन के लिए हमें बताना है। सिंपल सा क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। चलो दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये आपका C2 की वैल्यू है। ठीक है, C2 जो चेंज हुआ है, तो C1/C2 कर देते हैं, या फिर C2/C1 कर देते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन माइक्रोफैरड है ना, तो इसलिए अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो एप्सिलॉन नॉट A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे, D ऊपर चला जाएगा, तो D अपॉन D माइनस टी। अरे T की वैल्यू कितनी है, 3/4 D, और प्लस T की वैल्यू क्या है, 3/4 D, तो 3/4 D बाई K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ से सॉल्व करो, D, अच्छा D कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो D कॉमन लेके क्या हो जाएगा, D अपॉन D कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 K, ये चीज़ हो जाएगी इक्वल टू 2। D से D कैंसिल आउट हो गया, और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर बचेगा 1, तो 2 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 K, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू भाई, 1 इक्वल टू 2, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 3/4 K। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 इक्वल टू 2/4, तो 1 प्लस 3/K, ये 1/2 चला जाएगा, इधर चलाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस 3/K। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस सॉरी, इधर जाके 1 हो जाएगा 3/K, K की वैल्यू क्या होगी 3। समझ मतलब सॉल्व करना, मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व कर देना है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो कैपेसिटर्स के बीच में जो डायरेक्ट्रिक है उनके सेम डायमेंशंस हैं, तो कैसे कौन से पॉसिबल केस हो सकते हैं कि ऐसा हो जाए। तो देखते हैं क्या पॉसिबल केसेस हैं कि जिसमें ये चीज़ कंडीशन पॉसिबल है। ठीक, कौन कौन से अरेंजमेंट है जिसमें कंडीशन पॉसिबल है। मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसके बीच में मुझे क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है, और इस तरीके से प्लेस करना है कि उनके डायमेंशंस क्या हों, सेम हो। तो एक तरीका तो ये है कि हमने इस तरीके से रख देना है, डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से रख देना है, लेकिन आधा स्पेस ये ऑक्यूपाई करे, आधा ये ऑक्यूपाई करे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। बाकी यहाँ से सप्लाई गई है, ये वायर्स गए हैं जो बैटरी से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे भी प्लेस किया जा सकते हैं जिससे कि उनके डायमेंशन सेम रहे। डायमेंशन का मतलब देखो, ये जो लेंथ है वही ये है, जितना ये पोर्शन है उतना ये पोर्शन है, तो जितना इसके डायमेंशन है इस वाले फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक के, उतने सेकंड वाले डायलेक्ट्रिक के हैं, है कि नहीं है। एक तरीके से ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दूसरी कौन सी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका ये है, तो डायलेक्ट्रिक को मैं सीधा सीधा भी तो रख सकता हूँ, ऐसे दो डायलेक्ट्रिक में ऐसे भी रख सकता हूँ, तब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी थोड़ा ये, अब मैंने डायलेक्ट्रिक ऐसे रख दिए हैं, एक मतलब कि एक होता है हॉरिजॉन्टल तरीके से रख देना, एक होता है सीधे सीधे खड़े करके रख देना। ये पहला डायलेक्ट्रिक है, दूसरा डायलेक्ट्रिक। यहाँ आप देखो ये डिस्टेंस वो इसके बराबर है, और ये जो हाइट है डायलेक्ट्रिक की वो इस वाले डायलेक्ट्रिक के बराबर है। तो इस केस में भी क्या हुआ, डायमेंशंस दोनों डायलेक्ट्रिक के सेम हुए कि नहीं। कहने वाला अरेंजमेंट जो है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो आपकी ये दोनों हो सकती हैं कि नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि द डायलेक्ट्रिक हैव सेम डायमेंशंस। तो बीच में डायलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है, पहले दो डायलेक्ट्रिक जो प्लेस किए गए हैं उनके डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो भैया हम ऐसे भी रख सकते हैं और सीधे सीधे भी खड़े करके रख सकते हैं कैपेसिटर के बीच में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। Yes, sir. तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, सेकंड वाले का K2 है, इसका K1 हो जाएगा, इसका K2 हो जाएगा। अब ज़रा गौर करो, ये इतना पोर्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये इस तरीके से इस डायलेक्ट्रिक जब प्लेस हमने कर दिया है तो इनको ऐसे बोल सकते हो कि दो कैपेसिटर पैरेलल में है। ऐसा लग रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से चार्ज, कुछ चार्ज इसमें जाएगा क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कुछ और है, यहाँ पे चार्ज कुछ और अक्यूमुलेट होगा, और इतने वाले पोर्शन में चार्ज कुछ और अक्यूमुलेट होगा। तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से बोल सकते हैं, दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, एक तो ये वाला कैपेसिटर हो गया, दूसरा ये वाला कैपेसिटर हो गया, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं। फर्स्ट वाले अरेंजमेंट को देख के ऐसा बोला जा सकता है
कि दो कैपेसिटर्स आपके क्या हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। क्यों, कैसे देखो, क्योंकि K1 अलग है, K2 अलग है, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, K2 अलग है, तो उससे क्या होगा, जो भी सोर्स से चार्ज आ रहा होगा इतने पोर्शन में कुछ और चार्ज आएगा, इतने पोर्शन में, और इतने पोर्शन में कुछ और चार्ज आएगा। तो जब चार्ज अलग अलग होते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, बताओ, पैरेलल। यानी कि यहाँ पे बोला जा सकता है कि टू कैपेसिटर्स कैन बी सेड, कैन बी एज्यूम्ड कह सकते हो, कैन बी एज्यूम्ड टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ऐसे बोल सकते हैं ना, वो होगा भी, बोल क्या सकते हैं, एक्चुअल में भी होगा। भाई इतने पोर्शन में इस डाइलेक्ट्रिक का असर रहेगा, इतने पोर्शन में इस वाले डाइलेक्ट्रिक का असर रहेगा, तो भाई असर अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग चार्ज होगा, इतना पोर्शन अलग तरीके से चार्ज होगा, इतना पोर्शन अलग तरीके से चार्ज होगा। तो जब ऐसा कंडीशन होती है तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन होती है, एज्यूम कैन बी एज्यूम दैट टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। अच्छा, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, ये ऐसा लग रहा है कि सीरीज में है, इन दोनों इस तरीके से रखे गए हैं K1 K2, या फिर दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखे गए हैं कि ये सीरीज में है। ये वाला कैपेसिटर जो होगा, क्योंकि एक प्लेट इसकी ये है और दूसरी प्लेट क्या है, इसके टच में है, और तीसरी प्लेट इसकी इस वाले के टच में है, तो एंड टू एंड है जुड़े हुए, इस वाले के इससे जुड़ा हुआ, इसका इससे जुड़ा हुआ, इसका इससे जुड़ा हुआ। एंड्स देखो, कैपेसिटर का है, ये वाला क्या है, कैपेसिटर का है, ये डाइलेक्ट्रिक का है, ये फिर डाइलेक्ट्रिक का एंड वाला है, फिर दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक की पहली सरफेस, फिर दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक की लास्ट वाली सरफेस, और कंडक्टर की लास्ट वाली सरफेस। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, ऐसे है कि दो कैपेसिटर्स आपके क्या हैं, टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। ये बात समझ में आई कि नहीं, इन दोनों का फर्क समझ में आया कि नहीं। ये प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। अब ये मैंने कैपेसिटर्स जो हैं, आइसक्रीम ब्रिक को समझो, ठीक है, इसको मैंने आधा काट दिया, दो टुकड़े हो गए। अब ये दो टुकड़े मैं कैसे प्लेस कर सकता हूँ, एक तो ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, चिपके हुए हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या है, मैं लंबा लंबा काट दूँ, और उन टुकड़े को कैसे प्लेस कर दूँ, ऐसे ऐसे प्लेस कर दूँ, लंबे लंबे तरीके से। तो दो अलग अलग केस नहीं है कि नहीं है। तार को मैं तार मैंने थोड़ी चेंज की है, तार तो अपनी जगह पे है, कैपेसिटर तो अपना, इसमें मैं ऐसे ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ चीज़ें, ऐसे ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ। इस चीज़ को समझो ना, तारों को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। ऐसे कैपेसिटर उल्टा रखना चाहते हो, ऐसे रख दो कैपेसिटर, ऐसे रख दो, चाहो ऐसे रख दो कैपेसिटर। कैपेसिटर थोड़ी चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर का मटेरियल रखने का तरीका चेंज कर रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में वायर हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हम लोग उसको वर्टिकल रख दें तो वो सीरीज में नहीं हो जाएगा, सॉरी पैरेलल में नहीं हो जाएगा। अरे भैया, डाइलेक्ट्रिक से थोड़ी तार जाता है, डाइलेक्ट्रिक से थोड़ी कनेक्ट होगा तार, डाइलेक्ट्रिक तो बीच में मटेरियल रखा जाता है, तार तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही जुड़ा होगा ना। हमें कैपेसिटर में कोई चेंज नहीं करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपनी जगह पे फिक्स्ड है, उसके अंदर जो मटेरियल भरा गया है वो अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं ना। तार थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपनी जगह पे है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक ऐसे ऐसे भी रख सकता हूँ, सीधे सीधे भी खड़े करके रख सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, डाइलेक्ट्रिक से थोड़ी तार जाता है, वो तो मैंने तरीका बताया था। कैपेसिटर टेढ़ा टेढ़ा देखना चाहते हो, ऐसे देख लो, तो आपका एक मटेरियल रखने का तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, ये वाला हो गया, ऐसे ऐसे भी रख सकते हो। तो देखने का तरीका है, कैपेसिटर यही चीज़ मोड़ के रख दो तो तार ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे। लेकिन तार हम ऐसा नहीं करेंगे, डाइलेक्ट्रिक से ऐसे कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक से थोड़ी जाता तार। तार तो किससे कनेक्ट रहेगा, जो वायर होता है बैटरी वाला, वो किससे कनेक्ट रहेगा, वो तो रहेगा भाई कैपेसिटर से ही। अब बात समझ में आ गई? तो जब कभी एग्जाम में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या होती है, पैरेलल, ये दो याला कैपेसिटेंस अलग होगा, इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस अलग होगा। जब कभी याला कॉन्फ़िगरेशन हो तो इतना पोर्शन का जो भी कैपेसिटेंस होगा, या फिर इतना जो कैपेसिटर होगा, इतना पोर्शन अपने तरीके से काम करेगा और इतना पोर्शन अपने तरीके से काम करेगा। ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी को भी डाउट है? और किसी को? ये चीज़ समझ लो, क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चन और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं इसको, क्यों, देखने में टफ लगता है। समझ में आ गया सबके? चलो, यानी कि इसको हम अज्यूम कर सकते हैं पैरेलल में दो कैपेसिटेंस। अब दो चीज़ों को मैं पैरेलली सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में ये बोला गया भैया इसका जो कैपेसिटेंस है और इसका जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो बताओ, यही तो बोला गया क्वेश्चन में। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C है, और ये जो फर्स्ट वाला डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, और इसका क्या है, C2। इसको माना जा सकता है दो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये और ये। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है नेट कैपेसिटेंस का, C1 + C2, हाँ कि ना? Yes. अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D।
अभी देखना चीज़ें बहुत। अब देखो ज़रा ध्यान दो, इस प्लेट का एरिया क्या था पहले, ए, इसका और इसका, पैरेलल प्लेट का एरिया क्या था, ए। अब मैंने कैपेसिटेंस रख दिया है इस तरीके से, तो ये वाला अगर साइड कैपेसिटर की, जो सॉरी डाइलेक्ट्रिक की वाली साइड इस वाले डाइलेक्ट्रिक की साइड के बराबर होगी, तो ये जो पोर्शन होगा a/2 हो जाएगा कि नहीं, ये a/2 हो जाएगा, Yes, ये sir. भी a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a/2, ए की जगह क्या करूंगा, a/2, क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक का असर कितने पोर्शन में है, a/2 पोर्शन में ही है। ठीक, तो ये a/2 हो गया और इतना पोर्शन a/2 हो गया, यानी कि जो वायर के ऊपर वाला पोर्शन है वो a/2 है, वायर के नीचे वाला पोर्शन भी क्या है, a/2 है। तो C1 जो कैपेसिटेंस होगा, तो एरिया की जगह मैं क्या रखूंगा, a/2, इधर भी क्या रखूंगा, a/2। इतना बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, और क्या क्या चेंज लाऊंगा मैं, बताओ। डी में क्या चेंज आएगा, डी में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। No, sir. नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये वाली साइड तो डी के बराबर ही है, चिपका हुआ है, मैंने थोड़ा गैप दिखा दिया, गैप है नहीं, ठीक है, गैप है नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है डी के बराबर ही होगा, तो मैंने डी लिख दिया है। और क्या चेंज आएगा इस फॉर्मूले में, बताओ, दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे इस फॉर्मूले में और क्या चेंज आएगा। Sir, electric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, यहाँ पे K1 आ जाएगा, यहाँ K2 आ जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से भरा होता है तो C का फॉर्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन ले सकते हैं, और बचेगा क्या ब्रैकेट में, K1 प्लस K2। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इतना समझ में आ गया कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले का कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूँ C डैश, इस वाले का जो इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है, इसका नेट कैपेसिटेंस क्या है, C डैश है सपोज। तो अब ये तो सीरीज में है, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। Yes. 1/C डैश विल बी इक्वल टू 1/C1 का क्या फॉर्मूला होगा, यही वाला रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, C1 C2 तो वही रहेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A। अब एक और चीज़ होगी यहाँ पे क्या चीज़ होगी बताओ, Sir, ये D है और ये D/2 हो गया। अब देखो एरिया में कोई फर्क नहीं आया, देखो एरिया जो है पूरी की पूरी का ऑक्यूपाई कर रहा है K1, और इधर भी एरिया जो है K2 भी पूरी यही ऑक्यूपाई कर रहा है, बस फर्क क्या हो गया, D और D में चेंज आएगा, तो यहाँ पोर्शन क्या हो जाएगा, D/2। समझ गए। हाँ, बस ये अरेंजमेंट का फर्क समझ में आ गया, पहले जो A को अफेक्ट कर रहा था, अब वो किसको अफेक्ट कर रहा है, D को। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो area जाएगा, नहीं. एरिया तो यार पूरा रहेगा, K1 कितने पोर्शन में है, पूरे एरिया A में ही तो है, यहाँ पे कितना था, A/2 में है, K2 भी A में A भरे में फैला हुआ है, देखो समझ में आई बात। अब C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A पे कोई फर्क हम चेंज नहीं करेंगे, D/2 कर देंगे, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। इतना समझ में आया कि नहीं। 2 ऊपर चला, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, D भी ऐसा करो, चलो इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इसको अरेंज करो, कैसे करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, 2 इस पे मल्टीप्लाई रहेगा, तो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा कि नहीं, और अपॉन में क्या रहेगा, 1/K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2 1/K2 एप्सिलॉन नॉट A। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको देखो ध्यान से। यस सर। तो यहाँ से और क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, D अपॉन, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, D/2 एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन ले सकते हैं, तो D/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1/K1 प्लस 1/K2, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये सब अभी चल रहा है 1/C डैश, अभी ये क्या चल रहा है, 1/C डैश ही चल रहा है, तो अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, D/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A, K1 K2 ऊपर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये तो 1/C डैश की वैल्यू आई है, तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये C आ गया, ये C डैश आ गया वैल्यू। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो C/C डैश कितना हो जाएगा, अब इसका रेशियो निकालना है, C/C डैश, पहला पार्ट तो यही है ना, ये पहला पार्ट चल रहा है क्वेश्चन का, तो C/C डैश क्या हो जाएगा, C ये है एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2, और C डैश की वैल्यू क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट
ए बाई डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व कर K1 plus K2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 into K2। ये K1 K2 ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आना चाहिए, देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 K2। सॉल्व करके देखना यही आएगा, ठीक है। अभी नोट मत करो, पूरा ही कर लेते हैं क्वेश्चन फिर नोट करना। यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो इसके आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका कि K1 की वैल्यू दे रखी है 2 और K2 की वैल्यू दे रखी है 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज इन टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो जब K1 और बस K1 और K2 की वैल्यू पुट कर दो तो C अपॉन C डैश का फॉर्मूला क्या आया है, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 K2। K1 K2 K1 की जगह 2 रखो, K2 की जगह 3 रखो, होल स्क्वायर 4 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 24 यानी 25 अपॉन 24 आ जाएगा, यानी कि जो रेशियो है 25 रेशियो 24 आ जाएगा आंसर, ठीक है।